तो एक ओवर मोदी जी को क्यों नहीं दिया? लोग तो छक्का मारते हैं, मोदी जी तो 24 मारते, 24 क्योंकि 24 जीतना था। एक बॉल जाती 24, एक बॉल जाती 24, एक बॉल जाती 24, इस तरह मैच जीत जाना था। लेकिन मोदी जी को नहीं दिया ओवर, और यही शायद वजह बनी कि अगर इस फेंकू को भी एक ओवर दिया जाता तो इतना फेंकता कि वर्ल्ड कप हमारे पास होता। आखिरी पनौती की पनौती लग गई और मेरे भारत के खिलाड़ी मैच हार गए। अब देखिए चैनल्स पे क्या चल रहा था, 11 खिलाड़ियों के आगे आया मोदी लाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, मोदी डंका बजाएंगे, गुजरात डंका बजाएगा। पनौती स्टेडियम सॉरी नरेंद्र सिंह मोदी जो स्टेडियम है वहां पर पहली बार हिंदुस्तान जो है वो तारीख लिखेगा, फाइनल आएगा और आज के बाद तारीख बदल दी जाएगी। न दिल्ली में मैच होगा, न बॉम्बे याद रखा जाएगा, न कलकत्ता पहचाना जाएगा। पहचाना क्या जाएगा? पनौतियों को शायद गुजरात पहचाना जाएगा। तो हंस रहे थे। टीम इंडिया जिस वक्त बिल्कुल आप गई अंडर प्रेशर थी, 173-74 का स्कोर था और वो टीम ऑस्ट्रेलिया कंगारू जीत रहे थे, तो आप पूरा का पूरा क्लोजअप का ऐड कर रहे थे ऐसे करके। इस तरह आप देखिए राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया था और पप्पू कहकर ट्रेंड करा गया था, लेकिन पप्पू से 1000 गुना पनौती बन गई है। जबकि टीम इंडिया मैच हारी, ठीक रहा किस पे फूटा? पनौती के ऊपर। टीम इंडिया मैच हारी, सारा का सारा गालियां किसको पड़ रही हैं? पनौती को। है वो छोटा वाला जो शाह है, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको ये नहीं पता होता कि बिफोर बॉल होती है। जो होते क्या भारत के कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिनको आप बीसीसीआई के चेयरमैन बना देते, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। लेकिन भारतीय खिलाड़ी तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमें उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप उठा कर लेकर आएंगे, लेकिन पनौतियों को दूर रखा जाए। अमन जी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बदला ले लिया है। एक मैच में सीरीज जो है 2020 की उसमें हराया और बहुत अच्छे तरीके से भारत जीता। कैसे देख रही हैं? आपको लगता है विश्व कप का बदला ले लिया भारत ने? देखिए विश्व कप होता है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई कि वर्ल्ड कप 5 साल में एक बार आता है और ये गली मोहल्ले वाले मैच चलते हैं तो लगातार चलते ही रहते हैं। तो अगर आप अपना बेवकूफ़ी को यहाँ पर लाके मंड दे जी हमने हरा दिया, तो फिर तो बेवकूफ़ लोग हैं जो वर्ल्ड कप करा रहे हैं। अरे जीत तो वर्ल्ड कप की होती है। वो सूर्य जो वहाँ पर जाके बुझ गया था, वो सूर्य यहाँ पर 80 रन बनाकर अब चमकने की कोशिश कर रहा है। तो ये हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर तुम रात के डिनर को दोपहर के लंच में खाओ और कहते हो खाना तो हमने खा लिया, तो इस तरह नहीं होता है। लेकिन भारत जब वर्ल्ड कप हारा तो सारा जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी के सर पे थोप दिया गया। पूरा देश उन्हें कोई पनौती कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई प्रधानमंत्री आत्मविश्वास बढ़ाने गए थे ये कह रहा है। इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए बहुत मिसाल ऐसी है कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, अल्लाह ताला एक पर्टिकुलर वक्त में काम करता है। जिस तरह आप देखिए राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया था और पप्पू कहकर ट्रेंड करा गया था, लेकिन वो तो बेचारे पप्पू ही बने थे, फिर भी नाम था। लेकिन पप्पू से 1000 गुना पनौती बन गई है। जबकि टीम इंडिया मैच हारी, ठीक रहा किस पे फूटा? पनौती के ऊपर। टीम इंडिया मैच हारी, सारा का सारा गालियां किसको पड़ रही हैं? पनौती को। टीम इंडिया मैच हारी, सारी की सारी सलावतें किसको पड़ रही हैं? गुजरातियों को। तो ये ऊपर वाला दिखाता है कि आप किसी पे इतना ही जुल्म करें, किसी को इतना ही टॉर्चर करें जितना वो हो सकता है। मतलब ये देखिए कि पनौती कर रहे हैं और वाकई कहीं ना कहीं तो खैर पनौती तो लगी थी। आप 11 खिलाड़ी अंडर प्रेशर आ गए थे। कुछ लोग तो कह रहे कि 1 लाख करोड़ का सट्टा लगा था, इंडियन टीम जान के हारी है, हरवाया गया है। वो हारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे कहा ना तुम्हें हारना है क्योंकि हमने पैसे उठाने हैं। सब लोगों ने इसकी टीम पे लगाया था, इंडियन टीम पे सट्टा लगाया था। क्या डील थी क्या? हाँ सब भाई पूरी दुनिया ये बोल रही डील थी कि कोई ना कोई सट्टा लगा था, क्योंकि इंडियन टीम ने कोई ज़कात खैरात में तो मैच नहीं लिया था कि जी इसको हरा देगी तो आधा नंबर मिलेगा, तो इसको हरा देगी तो इंडिया फाइनल में आ जाएगी। बड़े गाजे बाजे के साथ ये टीम इंडिया फाइनल में गई, बड़े अच्छे तरीके से। बहुत नहीं तो आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि आईपीएल में सट्टा लगता है? आप देखिए सट्टे के लिए तो हमारे खिलाड़ी भी कहते हैं खुल के खेलो, जमकर खेलो, हर बॉल पे सट्टा लगाओ। तो सट्टा तो उन्होंने जानवर कर दिया। जब ये सट्टा लगा था और अब सट्टा लगने की इंफॉर्मेशन आ भी रही कि 1 लाख करोड़ का जो सट्टा था वो इंडियन क्रिकेट टीम की जीत पर लगा था। अब अगर इंडियन क्रिकेट टीम हार जाती है तो सारे सटोरी जिन्होंने सट्टा लगाया था, जिन लोगों ने भी लगाया था, वो तो अमीर हो गए ना। तो हारी तो इंडियन टीम। इनको तो लगता है कि कोई बात नहीं हम बाद में खेल लेंगे, लेकिन फिर भी इंडियन टीम जिस तरह आप ये देखिए परफॉर्म कर रही थी, जिस तरह इंडियन टीम आखिर वक्त तक कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही पनौती हमारे स्टेडियम के अंदर आते हैं उस वक्त पूरी इंडियन टीम जो है वो कोलैप्स कर जाती है और होपलेस हो जाती है। कोई विकेट नहीं गिरता। इवन फील्डिंग में भी ऐसी फील्डिंग करते थे, गली मोहल्ले में बच्चे करते ना, बॉल हाथ से छूट गई, कैच हाथ से छूट गया, एक बॉल जहां पर 1 रन होना था वहां 2 रन हो गए। तो कहीं ना कहीं नहुसतों का बड़ा फर्क पड़ता है, पनौती का बड़ा फर्क पड़ता है। वो ये है कि अच्छे इंसान जो होते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं। 2 हमारे मतलब ये देखिए भारत की 2 अजीम शख्सियत, 2 मुक़द्दस शख्सियत जो कपिल देव थे, पहला
वर्ल्ड कप लेकर आए थे। हिंदुस्तान की तारीख में पहला जो एक कई के सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया था वो कपिल देव ने लिखा था, लेकिन कपिल देव को बुलाया नहीं। ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं थी, ये जानबूझ के करा था, क्योंकि कपिल देव ने, मैंने आपसे पहले ही बताया था, कपिल देव एक ऐसा खिलाड़ी था कि जब हमारी रेसलर, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बैठी थी तो कपिल देव ने कहा था ये क्यों बैठी है भैया, इनकी सुनते क्यों नहीं हो, तो उसकी सजा देने के लिए कपिल देव को नहीं बुलाया। महेंद्र सिंह धोनी ने सन 2011 में दूसरा वर्ल्ड कप दिलाया, उनको नहीं बुलाया। तो अब कह दो जी जय शाह भैया, ये वाली वजह है कि जब हम कहते हैं काबिल बंदे को अगर हम बिठाते हैं, जय शाह का आपको अगर आपने जय शाह की वो देखी हो, तस्वीरें देखी हो, तो जय शाह तो ऐसा लग रहा था कि टीचर के सामने कोई बच्चा सजा लेने के बाद हाथ जोड़ के जा रहा था। मतलब जिस टीम का तुम्हें बीसीसीआई का चेयरमैन बना रखा है वो कॉन्फिडेंस उस बंदे में है ही नहीं, बिल्कुल डरा सहमा सा। मतलब वही वाली बात है, देखो पनौतियां लगनी थी। हमारा जो चेयरमैन बीसीसीआई का है वो छोटा वाला जो शाह है, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको ये नहीं पता होता कि बिफोर बॉल होती है, और उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। तो आपने उसको तो बनाना होता है ना जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। क्या भारत के कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिनको आप बीसीसीआई का चेयरमैन बना देते, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती? लेकिन पीछे जो 9 या 10 मैच जीते गए इंडियन टीम द्वारा, तो वो टीम जीती ऐसा कहा जा रहा है, और फाइनल हरवा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो टीम तो वही खेल रही थी। नहीं, देखिए हिंदुस्तान का रिकॉर्ड देखिए, दुनिया का किसी का भी रिकॉर्ड देखिए कि जब कोई मैच होता है, फाइनल होता है, तो उस फाइनल मैच को ना जो क्रिकेटर होते हैं उनको एक समर्पित करा जाता है, उनकी बातें हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर तो इवेंट्स बना दिया था उसको। आप देखिए चैनल्स पे क्या चल रहा था, 11 खिलाड़ियों के आगे आया मोदी का लग, मोदी लाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, मोदी डंका बजाएंगे, गुजरात डंका बजाएगा, पनौती स्टेडियम, सॉरी नरेंद्र सिंह मोदी जो स्टेडियम है वहां पर पहली बार हिंदुस्तान जो है वो तारीख लिखेगा, फाइनल आएगा, और आज के बाद तारीख बदल दी जाएगी। न दिल्ली में मैच होगा, न बॉम्बे याद रखा जाएगा, न कलकत्ता पहचाना जाएगा, पहचाना क्या जाएगा, पनौतियों को शहर गुजरात पहचाना जाएगा। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करने गए थे तो एक्सपेरिमेंट तो आपका कामयाब रहा। आप तो वहां पर हाथ हिला के आप इस तरह कर रहे थे, आप जैसे पॉलिटिकल रैली अटेंड कर रहे थे, आप तो हंस रहे थे। टीम इंडिया जिस वक्त बिल्कुल आप ये अंडर प्रेशर थी, 173-74 का स्कोर था और वो टीम ऑस्ट्रेलिया कंगारू जीत रहे थे, तो आप पूरा का पूरा क्लोजअप का ऐड कर रहे थे, ऐसे करके ऐसे सवाल ये है कि जब भारत हारती है तो मोदी को पनौती कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री को। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस वक्त ये वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था तो इनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बोला कि इंदिरा गांधी पनौती है, पूरा गांधी परिवार पनौती है, और इनके होते हुए या इनके बर्थडे पर कोई भी मैच नहीं रखा जाए। तो पनौती लग तो इन्होंने ही कहा था, लेकिन ऊपर वाले ने इनको रिटर्न दिया, ऊपर वाले ने इनको दिखाया। नहीं, सवाल वही, अगर जीत जाती है तो जीत का जिम्मेदार खुद क्यों ना हो, अगर हार का है तो जीत का भी होगा। हाँ, तो नहीं, तो जीत जाते तो ऊपर वाले तभी तो दिखाया भाई, ऊपर वाले को पहले ही पता था कि बंदों ने मेहनत करनी है, बंदों ने अपनी एड़ियां रगड़नी है, अपने पैर रगड़ने हैं और क्रेडिट किसी और को लेना है। तो ऊपर वाले ने भी कहा कि भाई इनका हारना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्रेडिट तो मोदी जी को ले जाना था। मोदी जी ने तो पहले पोस्टर छापने, जैसे तुम लोगों को नहीं पता हो, राजस्थान में इन्होंने खिलाड़ी को लेके जाकर ढोना था, उस ट्रॉफी को लेके जाना था। देखो 24 में ट्रॉफी भी हमने जितवाई, जितने भी इलेक्शन थे वहां जाके इनको तमाम खिलाड़ियों को परेड करानी थी, उनके पोस्टर छप चुके थे, लेकिन ऊपर वाले ने इनको हरा दिया। तो अब जाहिर सी बात है, हार का ठीक है, किस पे फूटना है, पनौती पे तो फूटना है। पनौती के स्टेडियम में आते ही बिल्डिंग और तमाम क्रिकेट की जो बिल्डिंग थी धराशायी हो गई। ये तमाम लोग जो थे एक प्रेशर में हमने बनाया था। अव्वल बात तो हमारे 4 खिलाड़ी नाअहल वो साबित हुए। अरे आपने अच्छे से खेलना था, आप हर बार कोई वो विकेट कीपर थोड़ी ना विकेट ले लेके विकेट लेते हैं, विकेट कीपर करता है। जब आपने अच्छे रन नहीं बनाए तो अब जब मोदी जी रन के टाइम तो थे नहीं, लेकिन जब विकेट लेने की बाजी आई तो आप ये देखिए कि सारे खिलाड़ी होपलेस हो गए, क्योंकि स्क्रीन पे बड़ा बड़ा मोदी जी चमक रहे थे, मोदी जी के नारे लग रहे थे। जब बीच में आप देखिए कि टी टाइम हुआ, उस वक्त वहां पर मुजरे हो रहे थे, कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था। तो क्रिकेट मैच था या इवेंट था, पहले तो ये बताओ था क्या? वो लोग परेशान है कि था क्या? हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप देख रहे थे या हम कोई ऐसा देख रहे थे, कोई उत्साह, कोई समारोह, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई समारोह हो रहा था? लोग परेशान है, अभी तक परेशान है कि आखिर हमने देखा क्या था उस दिन। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो क्या वो मैच देखने नहीं जा सकते? और नहीं, इस बार नहीं, मतलब इस बीच अगर भारत हार जाएगा तो क्या उनकी वजह से हारा? नहीं, देखो मोदी जी मैच देखने जा सकते हैं, लेकिन मोदी जी को बताना चाहिए था कि जो इस तरह से आपने खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर लगाया, स्ट्रीम चैनल लगातार मोदी जी लाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप, तो मोदी जी का प्लेयर थे, मोदी जी पैड बांध के उतरे थे, मोदी जी रन बना रहे थे, मोदी जी ओवर फेंक रहे थे, और जब मोदी जी के लक इतना ही काम कर रहा था, मोदी जी वर्ल्ड कप जिता रहे थे, तो मोदी जी को एक ओवर क्यों नहीं दिया? भाई स्टेडियम में सबसे ज्यादा सबसे तेज फेंकने वाला मौजूद
मौजूद था तो एक ओवर मोदी जी को क्यों नहीं दिया? मोदी जी को अगर एक ओवर दिया जाता तो एक लोग तो छक्का मारते हैं, मोदी जी तो 24 मारते, 24 क्योंकि 24 जीतना था। एक बॉल जाती 24, एक बॉल जाती 24, एक बॉल जाती 24, इस तरह मैच जीत जाना था। लेकिन मोदी जी को नहीं दिया ओवर और यही शायद वजह बनी कि अगर इस फेंकू को भी एक ओवर दिया जाता तो इतना फेंकता कि वर्ल्ड कप हमारे पास तो होता। कहीं चुनाव में फायदा लेने के लिए तो वहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई थी। अरे मोदी में हो जाता अभी भी आप कह रहे हो, अरे जब मोदी जी पूरे पोस्टर छपा चुके थे, इन खिलाड़ियों को पूरी परेड कराने को तैयार थे, राजस्थान में तेलंगाना में, वो तो हार गए ये लोग। तो पूरा का पूरा यही सिस्टम था इनका कि किसी भी तरह हम इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद मोदी जी के खाते में लिख दें और मोदी जी वर्ल्ड कप को उठाए फिर 24 करते फिरे। तो ऊपर वाले ने इनको शायद ये दिखाया कि वाकई पनौती की पनौती लग गई और मेरे भारत के खिलाड़ी मैच हार गए। लेकिन भारतीय खिलाड़ी तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमें उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप उठाकर लेकर आएंगे, लेकिन पनौतियों को दूर रखा जाए।